हफ्ते से इस गांव की बिजली मुनक़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों की क्या हालत होगी, बुजुर्ग खवातीन घरों के अंदर मौजूद हैं, सारा निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। हमें तो ये लग रहा है कि हम इंडिया में रह। कब ना आयो आखिरी बार? जब लाइट आ रही थी। 7 दिन पहले ना आयो। 42 लोगों को, लड़कों को लोगों ने रिश्ते देने से इनकार कर दिया कि इस गाँव में तो बिजली नहीं आती। कैसे घरों में गुजारा हो रहा है बिजली के बगैर? पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, क्या करे, नमाज़ें पढ़े कैसे पढ़े? एक गल सुन लो, जे अज बत्ती ना इन्ना भेजी तो कसमियां गलियां च धरने लग जांदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। लाहौर के नवाही गांव नत्थोकी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांव भर के लोग यहां पर मौजूद हैं। एक हफ्ते से इस गांव की बिजली मुनक़ता है, जहां बच्चे, जहां बुजुर्ग, जहां खवातीन बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं यहां क्यों आया हूं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसी हल्के में एक और गांव है जिसका नाम है भसीन, जहां सुहेल शौकत बट साहब जो कि पंजाब के वजीर भी हैं, हमने उनके घर में आपको दिखाया था कि किस तरह से बिजली चोरी हो रही है। लेकिन चूंकि वो ताकतवर वजीर हैं, इसलिए कि उनका गांव उनका वोट बैंक है, वहां बिजली चोरी के तमाम तर सबूतों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस गांव में भी यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो बिजली चोरी करते होंगे, लेकिन उन चंद लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने की बजाय, उनसे रिकवरी करने की बजाय पूरे गांव की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। तकरीबन 7 रोज से ये बच्चे बिलख रहे हैं, खवातीन और बुजुर्ग परेशान हैं, पढ़ाई करने वाले नौजवान तलबा और तालिबात परेशानी में हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये तारे उतारने के लिए लेस्को की टीम आई, उसके बाद यहाँ इन लोगों ने ज़ाहिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इन तमाम लोगों पर कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा करने, आतशी हथियारों से हमला करने और न जाने कौन कौन से मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। तकरीबन 80 के करीब लोग हैं जिन्हें नामजद किया गया है और 50 अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें नामालूम। यानी ये सारे का सारा गाँव तकरीबन दहशतगर्द है। ये बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं, ये पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अगेन, बिजली चोरी की किसी तरह से हिमायत नहीं की जा सकती, ना ये लोग कर रहे हैं। इन सब के हाथों में इनके अपने बिल हैं, जो बिल ये अदा करते हैं। ये कहते हैं कि जो बिजली चोर हैं आप उनसे निपटिए, कानूनी तौर पर उनकी बिजली मुनक़ता कीजिए। पूरे गांव की बिजली मुनक़ता करने के बाद सिर्फ इसलिए कि ये कमज़ोर लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि सुहेल शौकत बट साहब इनके गाँव से नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनके गाँव में कोई वजीर नहीं है, जाहिर है ये मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इनमें से न जाने कितने लोगों पर नामजद करके पर्चा किया गया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़ाहिर नामालूम कि जब जिस पर दिल चाहे अपना गुस्सा निकाल लिया जाए। तो यहाँ हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेस्को का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। FDO साहब जो कि पर्सनल हो चुके हैं, ज़ाती तौर पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उनसे भी बात करेंगे, उनका वर्जन क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं कि तमाम लोग, अच्छा मुझे बताएं कौन है जो अपना बिल अदा करते हैं, जिनके पास बिलों की कॉपियाँ मौजूद हैं? अच्छा, ये सब के पास बिजली के बिलों की कॉपियाँ हैं, जो 7 दिन से बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो जरा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हैं? कितने दिन हो गए बिजली जनाब? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए ने। की वजह 10 दिन है? 10 दिन है भी ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। अच्छा, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। पूरे पिंड की बिजली नहीं है? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਆ। हम ये किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, ये लाहौर शहर का नवाही गांव है। जो कह लें कि शहर लाहौर चाहिए ना जी, ऐसी शहरों बाहर से नहीं आए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बिल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जमा करवाते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं कि हम बिल जमा करवाते हैं। और बिल जमा करवाने के बाद ये पहला या दूसरा ये मरहला नहीं है, ये तीसरा चौथा मरहला है कि जिस वक्त SDO साहब ने हमारी इधर की लाइनें काटी हैं और वो इस बात पे बड़े मुतहर्रिक हैं कि हमने इनको लाइट देनी ही नहीं। हमारा कसूर भी कोई नहीं, हम बिल भी जमा करवाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चेक कर लें, अगर कहीं कोई हमारा लेट भी बिल जमा हुआ तो फिर भी हम मुजरम हैं। जिंदाबाद, ठीक है। तो अभी आपके ख्याल में FDO साहब को आपसे क्या प्रॉब्लम है? हमको तो उनसे प्रॉब्लम ही है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते। हम तो अपने जो खादमान आला हैं, जो हमारे वजीर हैं, हमारे वजीर आला हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप खुदा का खौफ करें, आप खुदा का खौफ खाएं। हमारे बच्चों पे, हमारे
घरों पे हाल करें, तरस खाएं, रहम करें, इनको समझाएं एसडीओ साहब को, इनको कहें होश के नाखून ले और ये हमारी लाइट चालू करें। अच्छा, अब 7 दिन से 8 दिन से बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालात क्या है घरों के इस वक्त? बड़े बुरे हालात हैं, यहाँ तक के बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो दफ्तर जाने वाले हैं वो बेचारे मुंह भी नहीं सही तरह धोते, ऐसे चले जाते हैं। हमारा खुद यही हाल है, हम दूसरों का क्या कह सकते हैं। तो बिजली की वजह से पानी का मसला भी हो रहा है, पानी का बहुत ज्यादा मसला इशू है सारा। वो ट्रेन नहीं चल रही है, जो निज़ाम जिंदगी है वो सारा मुअत्तल हो गया रह गया, वो सारा खत्म हो गया रह गया, मुतासर है सारा सिर्फ लाइट की वजह से। लाइट है तो सारा कुछ है, रोशनी लाइट की वजह से, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो रोशनी कैसे होगी? अच्छा, जिंदाबाद जी। लाहौर शहर में ये जो इलाका है, गांव कह लीजिए नवाही, 7 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, बिल वगैरह सब जमा करवाते हैं? कितने परसेंट लोग हैं, जनरली हम बात करते हैं कि कितने फीसद लोग हैं जो बिल नहीं देते होंगे इस गाँव में? चलो जी, ये थे घर होएगा 2000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਜਾਂ 400 ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ 20% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਥੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ, ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਬਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। 2-3 दिन चलाई आ, फिर बत्ती कट गई, फिर उसके बाद दोबारा लाइट काट फिर कट गई, 3 दफा उन्हें कटी। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह अच्छा, ये बिल है आपके पास जी, ये 5800 समथिंग है जी, और ये सारे पे हुए हैं आपके पास? पुराना कोई भी ऐसा वाजिब अदा बिल नहीं है? कोई भी नहीं। ये आपका मैं बिल नंबर भी देख रहा हूँ ना, सारे कोई ना कॉपी करा के फिर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो बिजली चोर हैं जी, ज़ाहिर नाम की हिमायत करते हैं, हम ना की जानी चाहिए, करते नहीं है, लेकिन जो लोग बिल दे रहे हैं वो कैसे यकीनी बना सकते हैं कि बाकियों की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो? आप सारे इकरार भाई, ये जो इलाका है ना 20 से 25 हज़ार आबादी का इलाका है, अगर 200-300 बंदा बिल नहीं अदा करता, उसकी 20-25 हज़ार बंदे को नहीं दी जा सकती। ये हमारा आइन भी बताता है हमें, ये रियासत पाकिस्तान है, हम भेड़ बकरियाँ, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। हम पसमानदा इलाकों में रहते हैं कि जब जिसका दिल चाहता है आके तारों काट के हमें फेंक देता है। हम 7 दिन से बिलक रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, ना में हमारी गलती बताई जाती है, बस ये बताया जाता है कि बत्ती चोरी होती है, जो चोर हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। हमारा क्या गुनाह है? बेवा औरतें, 200-300 यतीम बच्चे हैं, उनका क्या गुनाह है? ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं मैडम मरियम नवाज के आगे कि लिहाजा नजरसानी की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो ये बताएं, जो पर्चा हुआ है आप लोगों के ऊपर, उसमें कौन कौन लोग हैं आप में से, या अभी वो निकले हुए हैं शायद? नहीं, वो ऐसे है कि अच्छा, हाँ जी, सारे जमानता कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग जमानतें करवाने गए हैं, ठीक है, इन्होंने 130 बंदों का पर्चा किया है। वो लोगों का जो एहतजाज करने आए, ये भी तो एहतजाज हो रहा है, फिर सबका फिर पर्चा हो जाएगा, यही बात है। और हमने किया क्या? हमारा गुनाह है, मेरा भी ना आ जाएगा पर्चे। इकरार साहब, आपकी 3 शादियां हुई हैं, अल्लाह चौथी भी करवाए, इस आवाज को बुलंद कर दें, बुलंद कर दें। सारे आम टीम जिंदाबाद, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये एक ही हल्का है। हमने जब वसीन का प्रोग्राम किया, हमने दिखाई हर घर के अंदर तारें जा रही थी, मिनिस्टर साहब के घर के अंदर तारें जा रही थी। हम ये नहीं कहते उन्होंने चोरी की है, मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ लेफ्कोन का तर्जुमान बन के आ गया, लेफ्को ने वहाँ पे जो है ना वो खड़े होकर कहा कि जनाब बिल्कुल चोरी नहीं हो रही थी, ठीक है, मगर यहाँ पे आप लोगों के ऊपर FIR हो रही हैं जी। जनरली ये बताइएगा कि क्या एहतजाज के अंदर वाकई कोई पुरतशद्दुद काम हुआ था? क्या हुआ उस दिन हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, इनके पास गए कि लाइट हमारी क्यों काट दी गई, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमें इत्मीनान में लेके कभी ये SP कैंट, कभी किसी थाना में करते हैं, बाद में वो कहता है SDO रशीद भट्टू साहब, मैं उनको फिर भी साहब कहूँगा, क्या अफसर हैं, लिहाजा अपना जो नेक काम है वो करें, ये नहीं कि आप अपने होते का नजायज इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं आपसे करता हूँ बात। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? थोड़ा सा जरा रास्ता दें, आप पीछे आ जाएं, बारी बारी सबसे बात हो जाए। कैसे मिजाज जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या निकाल रहे थे अपना? मैं निकाल रहा हूँ जनाब, इन्होंने पर्चा करवाया हुआ है, टाइम हम जमानत पे है। ये आपकी जमानत? ये मैंने जमानत करवाई हुई है अपनी। मेरा अच्छा, नहीं तो उन्होंने कहा जनाब आपने कुल्हाड़ियाँ मार के उनके टायर फाड़ दिए। इससे पहले इन्होंने कहा जी इन्होंने इधर ये संगल डाले हैं, किसी बंदे ने किसी के ऊपर कोई संगल नहीं डाला।
अभी भी मनिहाले की लाइट बंद उसने पीछे से कर दी है। इतना जोर आवर वो रशीद वट्टू साहब है, एसडीओ जो है ना एमपीए की मान रहा है, पता नहीं उसको किसकी पुष्टि है। एमपीए साहब के घर दफ्तर भी बंद है, यहाँ जो मकामी है वो बंद है जी। मौलाना गुलाम हबीब की भी बंद है, घर की लाइट बंद है और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं फोन करते हैं या नहीं करते। इस वक्त 3 पीछे गांव है वाड़ा नत्थों की, उनकी भी बंद है। मनिहाले की भी आज सुबह 9 बजे से बंद है। ये सब गांव का और एक बंदे की वजह से बंद है। ये वट्टू साहब है जो। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि आपने जनाब रेंजर्स वालों के साथ लड़ाई की है यहाँ? हमने किसी से नहीं, रेंजर और पुलिस। इसी वक्त कोई बंदा आपका मीडिया इधर जाए, बाटा थाने में चला जाए, अगर कोई नत्थों की के बारे में एक भी लफ्ज बोले कि भाई उन्होंने मजम्मत की है, जो चोर का इलाज है हमारा इलाज है। नहीं ठीक है, हमारे ऊपर और एफआईआर ये लोग भी देख रहे होंगे, आपकी शख्सियत को भी देख रहे होंगे, जो इल्जाम उसमें लगाया गया जो कुहाड़े लाके टायर पाड़ते ने रेंजर वाले नाल। अच्छा, रेंजर वालों से लड़ सकते हैं वैसे आप? नहीं लड़ सकते। रेंजर वालों से कौन लड़ेगा सर? अभी यही कह रहे थे कि हमारे माथे पे पागल लिखा हुआ है कि अपने इदारों के साथ। ये बात ठीक है। अगेन पूरे गांव की बिजली बंद करना बैड गवर्नेंस है, बुरी तरीन अफसरी की एक मिसाल है। आप जरा घरों की हालत मुझे बताइए। सर घरों की हालत ये, इस गांव में मेरा ख्याल है 10 से 12 मस्जिदें हैं। लोग नमाज पढ़ने के लिए परेशान हैं, मजबूर हैं। सुबह बेचारे लोटा हाथ में होता है, कोई किसी के घर जाता है, चंद लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार वजू करवा दे, मेहरबानी आपकी। और जो स्कूलों गाँव में, जाहिर बात इतना बड़ा गाँव है, प्राइवेट स्कूल है, सब स्कूल बंद है बिजली की वजह से। अच्छा। कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभी यानी आप ये कह रहे हैं कि बिजली का मसला तो है अपनी जगह, उसकी वजह से जो पानी का मसला पैदा हुआ, पानी का मसला बहुत ज्यादा है। लोगों ने जानवर रखे हुए हैं गांव में, अगर गांव है ये दूध के लिए जानवर रखे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान। कुछ लोग बेचारे पेट्रोल से चलाते हैं, कुछ वैसे हैंडपंप से पानी हासिल करते हैं, कुछ लोग वैसे ही। अभी इधर से आपने देखा। आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं, मैं सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं, अगर लाइट बंद है, मैं ये कह रहा हूँ एसडीओ साहब को आपसे जाती मसला तो इस बात की हमें समझ नहीं आ रही। हमने उससे खुद जाके, मैंने खुद रिक्वेस्ट की है, आपकी मेहरबानी हमें मसला बताएं। अगर जिन लोगों ने आपके पैसे देने हैं, जिनके बिल हैं, आप हमारे साथ आए, गांव में खुली कचहरी लगाएं। वो क्या कहते हैं कि रिकवरी आप लोग करवा के दें? वो कह रहे हैं आप करवा के दें। जो बंदा चोरी करता है हम उसके साथ नहीं है, हम इस मामले में वापडा के साथ हैं। ठीक है, हमने कहा जी आप आके इनके एफआईआर दर्ज करें, उनको पकड़ें, जो भी कनेक्शन उतारें, जो भी कानूनी तरीका है वो इख्तियार करें और इनसे आप अपना बिल पे करें।